सुप्रभात बच्चों, मैं रविंद्र प्रसाद, हिंदी शिक्षक। आज तुम लोग को पढ़ाएंगे पाठ 2 सुभान खान। इसके पहले कविता पढ़ाए थे और यह कहानी है और यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित कहानी है। उनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुर गांव में हुआ था और मृत्यु 9/10/1968 को हुई। इन्होंने नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि विधाओं में अपनी कलम चलाई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं माटी की मूर्तें, चीता के फूल, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब और कैदी और कोकिला। यह जो सुभान खां है यह एक कारीगर हैं। इन्हीं पर आधारित यह कहानी है। कैसे मजहबी प्रवृत्ति के आदमी हैं, बहुत साफ सुथरा नेक दिल इंसान है। और इन लोग का मानना है कि अल्लाह के रसूल पश्चिम दिशा से आए थे। रसूल का मतलब होता है दूत। और कैसे लोग मक्का मदीना को बहुत अहमियत देता है, इसको जाने। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में हुआ था। मक्का में एक विशाल मस्जिद है जिसके मध्य में ग्रेनाइट पत्थर से बनी एक आयताकार आकृति है जिसे काबा कहा जाता है। इसलिए मक्का को काबा का घर भी कहा जाता है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मुसलमान भाइयों के लिए यह दुनिया का सबसे पवित्र शहर माना जाता है, जहाँ पर हर मुसलमान हज करने को जाने की तमन्ना रखता है। सबके मन में यह इच्छा होती है कि हम एक बार अपने जीवन में मक्का यानी काबा जाकर हज कर आएँ। लेकिन रही बात सामर्थ्य की, बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च होती है। 2 लाख 3 लाख का खर्च है जाने आने में। तो सब लोग के मन में काबा जाने की इच्छा रहती है कि एक बार जाकर हम भी हज करें। चलो आगे की काफी बात देखें। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी एक द्वारा लिखित यह कहानी एक मुस्लिम कारीगर के इर्द गिर्द घूमती है। वह मुस्लिम कारीगर पर ही आधारित यह कहानी लिखे हैं। एक साधारण से कारीगर की ऊंची सोच और कहानी का धर्म निरपेक्ष परिवेश वर्तमान युग में विभिन्न धर्मों के बीच की दूरी को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी वह जो है कि धर्म, जाति धर्म से उठकर यह एक करने के लिए यह कहानी में उस तरह की बात लिखी है। धर्मों के बीच की दूरी को कम करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेनीपुरी जी की यह कहानी धर्म निरपेक्ष की ओर उठा एक सकारात्मक कदम है। बहुत सारे लोग हैं कि अपनी जैसे राजनीतिक पार्टी वाले लोग हैं, नेता लोग, वह क्या करते हैं कि धर्म निरपेक्ष और सांप्रदायिक 2 बात होती है। तो सांप्रदायिक अधिकांशतः होते हैं, दंगा भड़काएंगे, इधर के उधर करेंगे कि आपस में लोग भिड़ जाएं और अपना फायदा हो। लेकिन वह उससे उठकर या सेकुलर जिसे कहा जाता है धर्म निरपेक्ष की बात बताए हैं इसमें, इस कहानी के माध्यम से। और लेखक जो हैं, लेखक का यहाँ यानी कहानीकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी यहाँ एक बच्चे की भूमिका में काम करते हैं। यानी उन्हीं से, लेखक से ही यहाँ सुभान खां की वार्तालाप होती है। आपस में बीच बीच में प्रश्न करना और उसका उनसे जवाब लेना। बाल्यावस्था का ही वर्णन है इसमें। बाल्यावस्था में ही है। तस्वीर में भी दिया हुआ है कि सुभान खां हैं, लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, सिर पर टोपी है। और यहाँ बच्चे जो हैं लेखक भी हैं, कहानीकार। चले देखें। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम लोग हैं कभी भूल कर भी पश्चिम दिशा में अपना पैर करके नहीं सोते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वहाँ पश्चिम दिशा में ही हमारा मक्का मदीना है, काबा है, धार्मिक स्थल वह जो है। और उधर से ही हम लोग के अल्लाह के रसूल यानी दूत आए हुए थे, इसलिए उधर पैर करके सोना अशुभ मानते हैं। जैसे हिंदू लोग हैं कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोता है। हाँ, सोएगा कब? जब आदमी का मृत शरीर हो जाता है तो अशुभ माना जाता है उस समय
उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सुलाया जाता है। हाँ, तो यह कह रहे हैं क्या आपके अल्लाह पश्चिम में रहता है, प्रश्न कर रहे हैं कहानीकार यानी बेनीपुरी जी। वह पूरब में क्यों नहीं रहता? छोटा बच्चा का बड़ा अटपटा प्रश्न। सुभान दादा की लंबी सफेद चमकती रूप बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुसाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उभरी पेशानी में पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछे की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई, यानी उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा प्रश्न सुनने पर अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सालाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है, तो फिर आप पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? फिर यहाँ उन्होंने कहा कि देखो, चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों तरफ अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड, जीसस, वाहे गुरु सब रहते हैं। तो उस पर फिर प्रश्न हो रहा है कि तो आप पश्चिम की तरफ ही मुंह करके क्यों नमाज अदा करते हैं? तो क्या जवाब मिल रहा है? पश्चिम पूर्व के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं, हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं, यानी समझा रहे हैं तो वहाँ तीर्थ माना जाता है, धाम माना जाता है, इसलिए उधर ही मुँह करके हम लोग नमाज अदा करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर, जहाँ सूरज देवता डूबते हैं। नहीं, उससे कुछ इधर ही। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? फिर प्रश्न हो रहा है कि आप वहाँ गए हुए हैं? तो नहीं। देखा, सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबा आए, उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा, भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं। बता रहे हैं कि वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं। पहले ही उन्होंने कहा था कि लाखों लाख का खर्च आता है। इसमें एक शब्द आता है वजू करना। वजू करने का मतलब होता है कि नमाज अदा करने के पहले हाथ पैर को पानी से धोना, साफ करना, यानी पाक साफ बनना, और तब नमाज अदा किया जाता है। हाँ, तो बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ, मैं गरीब आदमी ठहरा ना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसा बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कराऊँ। यानी इस बुढ़ापे में कड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि कहीं बुढ़ापे में भी जाकर वहाँ का दर्शन कराऊँ, उस पाक नेक जगह का। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओतप्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? और यहाँ सुझाव दे रहे हैं लेखक कि मेरे मामा जी से आप कर्ज क्यों नहीं ले लेते हैं, और जाने की ही आपकी हार्दिक इच्छा है। तो उस पर क्या बता रहे हैं सुभान दादा? कर्ज के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ, यानी कर्ज के पैसे से तीर्थ करने से आदमी को पुण्य नहीं होता है। अल्लाह ने चाहा तो 1-2 साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सके, और अल्लाह की कृपा हुई तो हम 1-2 साल में जा सकते हैं। वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा ना। क्या लाइएगा? वहाँ से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। तो क्या जवाब मिला? हाँ हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूँगा। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे बुलाते रहे, फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं जरा काम पूरा कर लूँ। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ठीक है, आप जाइए खेलिए कि मैं कुछ काम कर लूँ। वह पेशे से एक कारीगर तो थे ही, कारीगर में भी राजमिस्त्री थे। राजमिस्त्री काम है ईंटे की चुनाई करना, यानी जुड़ाई करना। और ये भी कह रहे हैं कि अगर जितना माकूल मजदूरी, उचित मजदूरी मिलता है, उतना अगर काम आदमी नहीं करे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे और उससे बरकत भी नहीं होगा। मैं तुनक कर बोला। अब सुभान दादा बड़े जोर से हंस पड़े, नाराज हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत पेशेवर हैं? मैं तुनक कर बोला। इस पर फिर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आपके अल्लाह बहुत पेशेवर हैं? तो क्या जवाब मिल रहा है? अब सुभान दादा बड़े जोरों से हंस पड़े, फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, बच्चों सिया बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वह तुम्हारी उम्र दराज करें। कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नजदीक आए, वहां उतार दिया और झट अपनी करनी और बसरी से दीवार पर काम करने लगे, और वहां से लेकर आए
और रख दिए नीचे, और करनी बसली जो उनका अपना औजार होता है उसी काम पर जुट गए। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते हैं। जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की जरूरत होती है उन्हें बुला लिया जाता है। आते हैं, 5-7 रोज यहीं रहते हैं, काम खत्म कर चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन उनका, पेशानी चौड़ी, भवें बड़ी सघन अवधरी, आंखों के कोनों में कुछ लाली, तितलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए। वह छाती जो बुढ़ापे में फैली फूली हुई, सिर पर हमेशा एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नीम आस्तीन, यानी शरीर भी हिष्ट पुष्ट था और सिर पर हमेशा दुपलिया टोपी पहनते थे और शरीर में नीम आस्तीन मैंने हाफ जो होता है कुर्ता पहनते थे। कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में साधारण सा जूता, चेहरे से नूर टपकता। नूर का मतलब होता है चमक, यानी जो आदमी शरीर से शारीरिक श्रम करता है तो स्वाभाविक है उसके शरीर, उसके चेहरे पर वह चमक ग्लेजिंग रहता है। भले मानसों को बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते हुए और हर आदमी को वह बखूबी समझते थे और आदर सम्मान कदर करते थे। किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफेद चमकती हुई दाढ़ी, नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वो मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुख होकर उन्हें देखता रह जाता, यानी आश्चर्यचकित होकर देखते रह जाता था। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें उन्हें देख रही है और एक होठों होठों की बातों उन्हीं से हो रही है। यानी जब लोग नमाज अदा करते हैं तो मंत्रोच्चारण करते हैं, कुछ यानी आवाज भी नहीं निकले और वो चलते रहे, तो लगता था इनको कि वह अल्लाह से बात कर रहे हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ भी लिया, सुभान दादा, आपने अभी कभी अल्लाह को देखा है? यह क्या कर रहे हो बबुआ? इंसान इन आंखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। आप रोज आधी आंखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप, यानी कह रहे हैं कि नहीं हम आपको देखते हैं, रोज आप बुदबुदा कर उनसे बात करते हैं लेकिन आप हमको चकमा दे रहे हैं। मैं उनसे बातें करूंगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ? सिर्फ रसूल की उनसे बात होती थी बबुआ। ये बातें कुरान में लिखी है और कह रहे हैं कि नहीं हम लोग नहीं देखते हैं और वह केवल उनसे उनकी बातें रसूल से होती है और यह बात कुरान में लिखी हुई है। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब की भी दाढ़ी थी? हाँ थी, बड़ी खूबसूरत लंबी सुनहली। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। बता रहे हैं कि हम लोग तीरथ करने जाते हैं तो उन बालों का भी दर्शन करते हैं। बड़े होने पर जब मुझे दाढ़ी होगी मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊंगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। यानी छोटे बच्चे की अपनी इच्छा है कि हम भी बड़े होंगे तो दाढ़ी बढ़ाएंगे, खूब लंबी दाढ़ी बढ़ाएंगे। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियां कही। मेरा मन बहलाकर वह फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, यही दो चीजें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी है। सही भी बात है, कहा जाता है कि वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। वह काम करते थे पूरी ईमानदारी और मेहनत से और उसके बाद जो समय बचता था वह अल्लाह के लिए समर्पित थे, नमाज वगैरह पढ़ना। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। और काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता था। यानी काम और अल्लाह के बीच का सामंजस्य मेल जो है उनके जीवन में, वह मंदाकिनी यानी गंगा का बहाना जो कहा जाता है बहता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे से डुबकियां लगा सकते थे।
धन्यवाद। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में आगे पढ़ाएंगे।